और ऐसे मैंने बहुत से केस देखे जिसके अंदर पुलिस का एक चेहरा दिखाया जाता है, जिसके अंदर पुलिस को करूर दिखाया जाता है। उसके अंदर डेली प्रतिदिन के हिसाब से 12 से 15 डेड बॉडियां मिलती हैं। अक्सर डेड बॉडियों के कपड़े उतर जाते हैं, नंगी हो जाती है, उनके ऊपर पहचानने योग्य कुछ नहीं रहता। 100 डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी एक ऐसा चिन्ह रह जाता है, उस चिन्ह को लेकर बेचारा घूमता रहता है। जब एक डेड बॉडी अगर एक आई और पड़ी, उसकी 50,000 तनख्वाह है और लगातार उसको 5 महीने में डेड बॉडी पड़ी, उसकी तनख्वाह कहाँ गई? इन पुलिस वालों को हमारे भारत देश के अंदर फंडिंग नहीं डेड बॉडी के ऊपर। रोड एक्सीडेंट, जंगल के अंदर डेड बॉडी मिल जाना, किसी नाले नदी के अंदर डेड बॉडी मिल जाना या किसी नहर के अंदर डेड बॉडी मिल जाना, उनको फंडिंग नहीं है, वो पैसा अपनी जेब से लगाते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम आशुम मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। अक्सर आप हम लोगों को देखते हो कि हम ना नहरों से संबंधित कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं। कभी कोई कार गिर गई, कभी कोई मोटरसाइकिल गिर गई और कभी कोई व्यक्ति गिर गया नहर के अंदर, और उनके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और आपको जागरूक करने का काम करते हैं। अक्सर हमें ज़्यादातर जो डेड बॉडियाँ मिलती हैं वो लावारिस डेड बॉडियाँ मिलती हैं, जिनके ऊपर हम अपने वीडियो बना के अपने YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। लेकिन जिस तरीके से हमारा समाज चल रहा है उसके अंदर हर तरह की जातियाँ, हर तरह की बिरादरी और हर तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और उनका हर तरीके का एक कल्चर है और हर तरीके का एक मान सम्मान है। जिस तरीके से हमारे भारत देश के अंदर 36 बिरादरियाँ रहती हैं, जिसके अंदर कई तरह की भाषाएं हैं। अगर आप बिहार चले जाओगे कुछ और लैंग्वेज हो जाएगी, हरियाणा चले जाओगे कुछ और हो जाएगी, हिमाचल चले जाओगे, मतलब आप जिस भी राज्य के अंदर जाओगे उसकी जो लैंग्वेज है वो अलग हो जाएगी। लेकिन देश हमारा एक ही है, भारत, जिसको हम 3 नामों से पुकारते हैं। कोई भारत कहता है, कोई इंडिया कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है। पर अलग अलग पंथों से आने के बाद, अलग अलग जाति, अलग अलग मतभेद से आने के बाद भी हमारे अंदर क्या है? एकता, जो हमें जोड़े रखती है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। बात है आज इंडियन पुलिस के ऊपर। आप बैनर मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, मैंने सिर्फ फिलहाल पंजाब पुलिस का बैनर लगा रखा है और ऐसे बहुत से बैनर हैं जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के ऊपर भरे हुए हैं। तो पुलिस की आज बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे से पुलिस का जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए आज हम पुलिस की बात करेंगे। दोस्तों, पिछले 31 सालों के अंदर लगातार कंटिन्यूस हम लोग काम कर रहे हैं। हम नहीं, हमारे जैसे बहुत से NGO, बहुत से गोताखोर और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो पुलिस के साथ में सीधा डायरेक्ट लिंक है और पुलिस के साथ भी कहीं ना कहीं वो टाई अप है और पुलिस के साथ अटैच है। तो उन्हीं में से एक हम भी हैं जो पुलिस के साथ सीधा टाई अप रखते हैं। तो अब आप बात करोगे कि आज पुलिस की बात क्यों करोगे, तुम्हारा तो काम गोताखोरी का है। तो भाई, हम भी भारतीय हैं, इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं और इसी देश के वासी हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, कुछ वीडियो हैं जो वायरल होते रहते हैं। अभी हाल ही के अंदर एक वीडियो वायरल है भटिंडा की एक लड़की का, जो ड्रग केस के अंदर पकड़ी गई है, जिसके पास से काफ़ी मात्रा के अंदर ड्रग्स मिली है और वो केस मीडिया ने बहुत चर्चित कर रखा है और काफ़ी लेवल पे उठा रखा है। और ऐसे मैंने बहुत से केस देखे जिसके अंदर पुलिस का एक चेहरा दिखाया जाता है, जिसके अंदर पुलिस को करूर दिखाया जाता है कि पुलिस अत्याचार करती है, पुलिस रिश्वत लेती है, पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं विस्तार से बताऊंगा, एक पुलिस वो भी है जिसकी एक मजबूरी के तहत वो अपना काम करती है, जिसको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं और वो अपना हुक्म बजा देती है। उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, उनको तो अपनी मर्जी से खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता दोस्तों, अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकते हो, अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी छोड़ के जा नहीं सकते। मिसाल तौर पे अभी मंत्री का कोई काफिला निकलना 2 से 3 घंटे के बाद, जो उसका बंदोबस्त है ना, वो 2-3 घंटे पहले लग जाएगा। उसके अंदर पुलिस मुलाजिमों को लगा दिया जाएगा रोड के किनारे के ऊपर ट्रैफिक रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो अनजान हो, अननोन हो, कोई हमला ना कर दे, कोई बम विस्फोट ना कर दे, कोई बहुत सी ऐसी चीजें, उनके लिए उनको पहले लगा दिया जाएगा। उस वक्त, जिस वक्त सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, धूप बिल्कुल चिलचिलाती होगी, उस वक्त हम अपने घर के अंदर बैठे होंगे, बेचारे वहाँ ड्यूटी बजा रहे होंगे। मैं इसका रीजन बताऊंगा कि मैं आज पुलिस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, पूरा विस्तार से समझाऊंगा। मेरे को मालूम है आज मेरे को बहुत कमेंट आएंगे, लोग मुझे कहेंगे पुलिस ने मेरे साथ ये किया, मैंने पुलिस को रिश्वत दी है, पुलिस से मैं यहाँ अगर, मतलब तकरीबन जो कमेंट आएंगे वो इस तरह के आएंगे, पुलिस ने वहां से बर्बरता दिखाई, पुलिस ने उस लेडीज के साथ ऐसे किया। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, समाज का एक पहलू नहीं होता, समाज के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तुम्हारे को वो पहलू दिखाया जाता है जिस पहलू की तरफ तुम्हें ले जाके धकेल दिया जाता है और तुम उस तरफ दिख जाते। मीडिया के रास्ते, सोशल मीडिया के रास्ते, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, आपको उस तरफ धकेल दिया जाता है। एक आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा प्रचार, ऐसा नेगेटिव चीज फैला दी जाती है जिसके कारण आपके दिमाग के अंदर हमेशा जो सामने वाले का चेहरा है वो उसको एक ऐसे क्रूर तरीके से दिखा दिया जाता है कि जो वो पता नहीं कितना बड़ा राक्षस है, लेकिन उसके पीछे के जो तत्व है उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो उसी के लिए आज हम बात करने के लिए आए। तो दोस्तों, हम पिछले 31, मैं सबसे पहले मुद्दे पे आ जाता हूँ। दोस्तों, हम पिछले 31 साल से गोताखोरी का काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ऐसे बहुत से राज्य हैं, बिहार, बंगाल, गुजरात, जहाँ पे मध्य प्रदेश तक हमारी टीम जाती है। लोगों की हेल्प कर रही है, डेड बॉडियाँ निकाल रही है, कोई वाहन गिर जाता है, कोई व्हीकल गिर जाता है, कोई ऐसी चीज़
जो क्राइम से संबंधित हो उसको निकालने का काम हमारी टीम करती है। अब तक मैंने और मेरी टीम ने 66,000 से भी ज़्यादा डेड बॉडी है। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, मेरी टीम यानी ऑल ओवर टीम जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के अंदर काम कर रही है, उस टीम ने अब तक 66,000 से डेड बॉडी ज़्यादा निकाल दी। जो अभी गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे तो गूगल के ऊपर उस चीज़ का रिकॉर्ड बोलता है। एक तो हवाई फायर करना, मैंने 30,000 डेड बॉडी कर दी, मैंने 25, हमारा गूगल पर रिकॉर्ड बोलता है, आप सर्च कर सकते हो। तो उसी के बीच में हमारा संबंध इन पुलिस वालों से जुड़ा रहता है, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो, चाहे पंजाब की हो, दिल्ली की हो, राजस्थान की हो। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, मैं आज पूरा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कहानी शुरू होती है एक आदमी के सुसाइड करने से, उसको मार के नहर में गिरने से, या वो किसी हादसे के शिकार से, या किसी कारण नहर में गिर जाने के। उसके बाद क्या होता है कि 80% परिवार वो है जिनको पता होता है कि बंदा घर के अंदर सुसाइड नोट छोड़ के गया है, या कोई व्हीकल या कोई बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर उसकी नहर के किनारे से बरामद हुई है, तो तब जाके उसका शक नहर के ऊपर जाता है, तब वो अपने की ढूंढने की तलाश करता है। कितना? सिर्फ 20% इन 20%। और 80% दोस्तों वो लोग हैं जिनको बेचारों को मार के नहर में डाल दिया, जो हादसे का शिकार हो गए, किसी दुर्भाग्यपूर्ण रास्ता बदला उन्होंने, हाईवे जाम है, जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, उसके कारण रोड के किनारा छोड़ के और सीधा नहर का किनारा पकड़ा उन लोगों ने। किसी को नहीं पता आज तक कि पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो व्यक्ति जो घर के लिए काम से निकला था और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, अपने परिवार तक नहीं पहुंचा, अपने घर तक नहीं पहुंचा, गया कहाँ। फिर शुरू होता है उसको ढूंढने का काम। एक बैनर बनाया जाता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ऐसे बहुत से धार्मिक स्थान, ऐसे बहुत से रोड होते जहां पे उन पोस्टरों को चिपकाया जाता है कि भाई हमारी हेल्प करो, ये गुमशुदा की तलाश के लिए हमने पोस्टर लगाए हैं। तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी डेड बॉडियां बरामद हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वो लोग 80% जिनकी डेड बॉडियां नहरों के अंदर पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान तक आगे दिखा दी जाती है। एक ऐसा नेटवर्क है जिसको दिखाता वहां तक ले जाता है। और कुछ इलाके ऐसे जहां पे उनको डेड बॉडी को कुत्ते खा के खत्म कर देते हैं। उसका रीज़न, उसका कारण आज मैं फिर बताऊंगा कि पुलिस को क्रूर क्यों बताया जाता है। लेकिन पुलिस का एक पहलू हो रहा है जो हम लोग देखते हैं, जिसको किसी को समझ नहीं आएगा, जो समाज को नहीं पता, उसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। जब वो डेड बॉडियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर डेड बॉडियाँ कहाँ, किन के पल्ले पड़ती हैं? वो हरियाणा। देखो मैं पंजाब के मैं पंजाब का पटियाले से हूँ। पंजाब के अंदर बहुत कम डेड बॉडियाँ निकाली। हाँ, सारी नहरें जाती पंजाब से, हिमाचल से पंजाब के अंदर एंटर होती है, पंजाब से फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर चली जाती है। हमारे पंजाब से पानी पाकिस्तान तक भी जा रहा है, तो कुछ सब ऐसे जो पाकिस्तान तक भी चले जाते हैं। और ये रियल है, झूठ नहीं है, सच्चाई है। आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, बहुत सी ऐसी प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया की जगह है जहाँ पे इन चीज़ों को आप सर्च कर सकते हो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो जब वो डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी पड़ी सड़ती रहती हैं, अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करती रहती है, उस वक्त कौन याद आता है? गोताखोर या पुलिस या वो एनजीओ जो उनको निकाल के उनका अंतिम संस्कार करता है। 72 घंटे के लिए उनको हॉस्पिटल के अंदर रखवाया जाता है। और आज मैं रीज़न बताऊंगा पुलिस उनको क्यों नहीं निकालती। अब इनमें से ले लो ज़्यादातर एक एएसआई और कुछ हवलदार हैं, कुछ कांस्टेबल हैं, कुछ सिपाही हैं, कुछ होमगार्ड भी होंगे इनके अंदर। तो अब इनकी सैलरियों के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और मैं विस्तार से बताऊंगा चीज़ें। अब इन लोगों की सैलरी के ऊपर आए, इनको सैलरी मिलती है 50 से 55 या 60 हज़ार। और आज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के अंदर एक वेबसाइट है, जनरल पुलिस नेटवर्क, जिपनेट, ZIP, उसके ऊपर एक कॉलम है UIDB, अनआइडेंटिफिकेशन डेड बॉडी। उसके अंदर डेली प्रतिदिन के हिसाब से 12 से 15 डेड बॉडियाँ मिलती हैं। कहाँ? सिर्फ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, वो भी वो नहरें जो भाखड़ा से लिंक है। उन नहरों की बात कर रहा हूँ मैं, जो भाखड़ा से कहीं संबंधित रखती हैं, जिनका अंश, जिनका पानी जो भाखड़ा से लिंक है, उन नहरों की बात कर रहा हूँ। अदर नहीं, अदर बहुत है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, अगर समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो उनके अंदर 12 से 15 डेड बॉडियाँ रोज की मिलती हैं। आप सोचो, एक आईओ की तनख्वाह 50 से 60 हज़ार रुपये लगा के चलो, और उसको एक दिन के अंदर अगर 5 डेड बॉडियाँ अगर आती हैं और उसके ऊपर एक भी डाल दी जाए, एक आईओ के ऊपर, महीने की कितनी बन गई? 30 डेड बॉडियाँ। एक थाने को महीने की 30 डेड बॉडियाँ बन गई। तो ये ज़्यादातर डेड बॉडियाँ सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन एरियो के अंदर ज़्यादा मिलती हैं। और इन पुलिस मुलाजिमों को लगाया जाए तो एक डेड बॉडी इनके ऊपर डाल दे, तो मैं बता देता हूँ, एक डेड बॉडी को उठाने के लिए 8 से लेके 15 हज़ार का खर्च आता है। एक डेड बॉडी को पहले उसको निकाल लो, निकालने के बाद गाड़ी करो, उसके ऊपर एक पैकिंग और एक केमिकल का सामान ले गया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ।
फिर वहाँ हॉस्पिटल के अंदर उनको जो पोस्टमार्टम करते हैं उनको कुछ पैसे दो, वो रखवाएंगे, उसको देखेंगे। इस तरीके से उनका 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च आ जाता है एक डेड बॉडी को हॉस्पिटल तक पहुँचाने तक, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार तक। फिर उसके बाद में उसका विसरा निकलवाना और उसकी जो रिपोर्टें हैं विसरे की, उसका मौत का कारण क्या है, उसको मर्डर करके गिरा गया है, वो किसी हादसे का शिकार हो, किस तरीके, उस विसरे को खरड़ तक पहुँचाना या फिर हैदराबाद लैब तक पहुंचाना या मधुबन करनाल तक पहुंचाना उस आईओ की ड्यूटी है। और वो जब तक दूसरे केस पे हाथ नहीं मार सकता जब तक वो अपना पहला केस सॉल्व नहीं करेगा। वहां उसकी 3 चीजें रुकी। एक तो उसकी प्रमोशन, जब तक केस नहीं हो, क्योंकि रिकॉर्ड बोलते हैं कि इसने अपने जीवन काल के अंदर कितने केस सॉल्व किए हैं, तो उसके जीवन के अंदर वो एक डेड बॉडी अड़चन बन गई। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक मैं रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि आज मैं पुलिस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। आपको एक सिर्फ पुलिस का क्रूर चेहरा नजर आता है, पुलिस की जो बर्बरता वो नजर आती है, लेकिन इनकी बेबसी आपको कभी नजर नहीं आएगी। ये किस बंधन के अंदर बंधे वो नजर नहीं आएंगे आपको। उसके बाद भी उस केस को लेके एक इश्तिहार बनाएगा, मीडिया के अंदर रिपोर्ट देगा, उसके बाद में ढूंढेगा उसको इसका परिवार कहाँ है। अक्सर डेड बॉडियों के कपड़े उतर जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, उनके ऊपर पहचानने योग्य कुछ नहीं रहता। क्या रह जाता है, कभी कभार कोई टैटू रह गया, कोई ऐसा गले के अंदर धागा रह गया, कोई घड़ी या कोई एक ऐसा चिन्ह। कभी कभार 100 डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी एक ऐसा चिन्ह रह जाता है, उस चिन्ह को लेके बेचारा घूमता रहता है कि कोई पहचान लो इसको, किसका है ये, पर पहचानने के लिए कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि गलती हमारी है। हमारी एरिया से बंदा घूमे और हमारी एरिया से कुछ चंद दूरी पर डेड बॉडी मिली है, लेकिन हम उसको शेयर नहीं करते। हो सकता है कि वो हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारा मित्र हमारे गांव से हो, पर हम उसको शेयर नहीं करते। तो कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। उसके बाद में जब एक डेड बॉडी अगर एक आईओ पड़ गई, उसकी 50,000 तनख्वाह है और लगातार उसको 5 महीने में डेड बॉडी पड़ गई, उसकी तनख्वाह कहाँ गई? फिनिश। अब आप कहोगे कि वो क्यों अपनी तनख्वाह लगाएगा, वो पुलिस मुलाजिम क्यों लगाएगा जिसने डेड बॉडी निकलवाई है, वो जो केस का आईओ है वो क्यों लगाएगा? तो उसका एक रीजन है दोस्तों। उसका रीजन ये है कि हमारे भारत देश के अंदर फंडिंग नहीं है। इन पुलिस वालों को हमारे भारत देश के अंदर फंडिंग नहीं है डेड बॉडी के ऊपर। यकीन नहीं आता तो पता कर लो, किसी भी मंत्रालय से आप MP MLA, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो देखना, इनको फंडिंग नहीं है। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री जी, हमारे भगवंत मान जी, नैब सिंह सैनी जी, और भी अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री हमें देख रहे हैं, तो आप देख लेना, इनको फंडिंग नहीं है। किस चीज़ के लिए? डेड बॉडियों के लिए। रोड एक्सीडेंट, जंगल के अंदर डेड बॉडी मिल जाना, किसी नाले नदी के अंदर डेड बॉडी मिल जाना या किसी नहर के अंदर डेड बॉडी मिल जाना, इनको फंडिंग नहीं है। वो पैसा अपनी जेब से लगाते हैं लोग। है ना कमाल की बात, है ना सोचने की बात। बड़ा अजीब बोल रहा हूँ, मुझे पता है बहुत से नेगेटिव कमेंट आएंगे मेरे लिए। ये वही पुलिस वाले हैं जिनको मैं रिश्वत दे के छूटा था, ये वही पुलिस वाले हैं इन्होंने मुझे झूठे केस में फंसाया था, ये वही पुलिस वाले जब मैं रोड से निकला था इन्होंने मेरे को बहुत तेज डंडा मारा था। लेकिन भाई ये वो भी पुलिस वाले हैं जो किसी बेटी के बाप है, किसी बच्चे के बाप है, किसी के पति हैं, किसी के बेटे, किसी के भाई हैं, इनकी भी फैमिली है। पर जब ये बर्बरता दिखाते, क्रूरता दिखाते, इनके खुद के डंडे नहीं होते, डंडे जो होते सरकार के। आदेश किसका? सरकार का। सिर्फ इन बेचारों के बेबस वो हाथ होते हैं जो आपके ऊपर बरसाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 5 उंगलियां एक बराबर है, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि कोई पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता या पुलिस वाला गलत नहीं है। देखो 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित हो, ग्रंथी हो, पाठी हो, गिरजाघर के अंदर कोई भी पादरी हो, हर कोई ईमानदार है और उनके अंदर 1 या 2% बेईमान भी बैठे हुए हैं जो अपने मजहब का सौदा, अपने ईमान का सौदा करते हैं, जो अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज का सौदा करते हैं। वैसे ही हर कौम के अंदर है। बस ये है कि आपने एक नेगेटिव प्रचार इनके लिए बना लिया है। आपको ये कभी धूप के अंदर खड़े हुए नजर नहीं आएंगे जो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे की ड्यूटी देते हैं। ये आपको वहां खड़े नजर नहीं आएंगे जहां पे आप दिवाली के अपने बच्चों के साथ पटाखे छुटा रहे हो, होली मना रहे हो। और ऐसे फेस्टिवल हमारे देश के अंदर, ईद मनाना, ऐसे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल है जिनको आप लोग मना रहे हो और ये आपकी ड्यूटी बजा रहे हो अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के। ऐसे बहुत से कार्यक्रम है जब कोई मंत्री संतरी, आप कोई धार्मिक प्रोग्राम करते हो, आप इन लोगों को बुलाते हो, उस वक्त ये अपने बच्चों को छोड़ के अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जब ये आतंकवादियों से हमला होता है तो सबसे पहले ये खड़े होते हैं। कोई बैंक के अंदर डकैती पड़ती है, कोई चोर लुटेरा जब कुछ सामान लूट के भाग रहा होता है, चैन स्नैच करके भाग रहा होता है, उस वक्त ये खड़े होते हैं, आप नहीं खड़े होते उस वक्त। उस वक्त आपके सामने पूरी दुनिया तमाशबीन बन के आपको देखती रहती है जब आप लूट रहे होते हैं। कौन नजर आता है? पुलिस। लेकिन वो चेहरा आपको इनका नजर नहीं आएगा कभी, वो चीजें आपको इनकी नजर नहीं आएंगी। हमेशा हम एक नेगेटिव प्रचार कर देते हैं, ये बुरे लोग हैं, बुरे लोग हैं। मैं मानता हूं इनके अंदर चंद लोग होंगे जो बुरे होंगे। क्या पूरी कौम बुरी है? पूरा समाज बुरा है? क्या कभी हमने अपने अंदर झांक के देखा हम कितने साफ हैं?
कितने नीट एंड क्लीन है, कितने फर्ज निभाए हमने। कभी हमने अपने आप को खुद को झांक के देखा है चीज़ के अंदर? नहीं ना। तो मेरे दोस्तों, हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उनको ध्यान से देखा करो। ये भी किसी के बच्चे, किसी के लाल, किसी के भाई, किसी के रिश्तेदार, इनकी भी कुछ खुशियाँ होती हैं, जो इनकी खुशियाँ हैं ना वो इनको दे दिया करो। अगर आप कहीं धूप के अंदर खड़े हुए देखते हो ना इनको, तो इनको पानी की बोतलें प्रोवाइड करवा दिया करो। कहीं किसी जलसे या कहीं धार्मिक फंक्शन के अंदर ड्यूटी करते हुए नजर आए तो इनको खाना खिला दिया करो, समझ गए। और इस चीज़ को ख्याल रखना, इनके पास फंडिंग नहीं है डेड बॉडी उठाने की, इसलिए करूर मत देखो कि ये डेड बॉडियों को आगे निकालते हैं। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया, मेरे को खुद पता, मैं भी कि इनके सिस्टम का हिस्सा हूँ। मानते हैं कि लोग गोताखोर, हमारे जितने भी साथी हम फ्री डेड बॉडियाँ निकाल रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उन डेड बॉडियों को निकालते हैं जिनके अपने मुँह पे रुमाल रखे। और ये बेचारे जहाँ पे गोताखोर नहीं है, जहाँ पे कोई समाज सेवी नहीं है, कोई NGO नहीं है, वहाँ पे खुद डेड बॉडियाँ निकालते हैं। कहीं मर्डर हो जाता है, 15-15, 2-2 महीने की डेड बॉडियाँ ड्रमों के अंदर, बोरों के अंदर, घरों के अंदर, बेडों के अंदर पड़ी, तो खुद जाके निकालते हैं लोग। कीड़े पड़े होते हैं उनको खुद जाके बढ़ते हैं। कई बार नहर ऐसी हैं, दरिया, गंगा, जमुना ऐसी, जहाँ पे खुद काम करते हैं, कोई गोताखोर नहीं इनके पास। तो थोड़ा उस तरफ भी देखो, नेगेटिव प्रचार ना करो। हमारे देश के अंदर हर किसी को जीने का, बोलने का, हर चीज़ का अधिकार दिया है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर हर किसी को अपना जीने का अधिकार है। तो हमेशा किसी को क्रूर तरीके से वीडियो को शेयर मत कर दिया करो। अगर कोई ड्रग्स के केस में फंस गया है, किसी पुलिस वाले ने किसी के ऊपर अत्याचार कर दिया, किसी रिक्शा वाले को डंडा मार दिया, भाई इनकी भी मजबूरी है। कई बार रोड जाम होता है, इनको क्रूर होना पड़ता है। आपको पता है पब्लिक कितना तंग करती है इन लोगों को, कितना परेशान होते हैं, किस तरह धूप के अंदर, आंधी के अंदर, बरसात के अंदर, ठंड के अंदर, कड़कती उसके अंदर ड्यूटियाँ बजा के अपने घर, पता नहीं घर बच्चों को देखना होता है या नहीं होता। 4-4 महीने, 5-5 महीने बेचारे एक थाने से दूसरे थाने की ड्यूटियाँ, 2-2, 3-3 शहर छोड़ के, 5-5 शहर छोड़ के ड्यूटियाँ निभाने जाते हैं। 500-500, 1000 किलोमीटर अपनी ड्यूटियाँ करने के लिए जाते हैं लोग बेचारे। तो मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ, मैं आपको एक हुक्म नहीं दे सकता कि हुक्म नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, मैं एक अपील कर रहा हूँ, हमेशा नेगेटिव प्रचार ना फैलाओ। अगर एक पुलिस वाले ने गलत किया तो उसी का नाम लेके लो, पूरी कौम को बदनाम मत किया करो, पूरे सिस्टम को बदनाम मत किया करो। पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है। अगर एक पुलिस वाला करप्ट है तो पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो चलिए दोस्तों, जाने में अगर मैंने आपका कोई दिल दुखाया हो या कोई तकलीफ मेरे वीडियो से पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पर मैं फिर कह रहा हूं, समाज को दो नज़रों से देखो। एक वो अच्छा पहलू जो अच्छे काम करते हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी एनिमल के लिए कर रहे हैं, किसी पेड़ पौधे के लिए कर रहे हैं, किसी समाज के लिए कर रहे हैं, उनको उस नज़र से देखो। अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई चोर है, डकैत है, मर्डरर है, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो खादी हो, चाहे कोई भी हो, वो मंत्री हो, संतरी हो, आम आदमी हो, कोई NGO चलाने वाला या कोई बिजनेसमैन हो, अगर उसने गलत करा है तो उसको सजा दिलवाने का काम करो। वो गलत है तो गलत, उसको गलत कहो, लेकिन जो सही है तो उसको सही कहो। पूरे समाज को बदनाम ना करो। अगर एक मुसलमान ने कोई गलती की है तो पूरी मुसलमान बिरादरी को मत कहो। अगर एक सिख ने कोई गलती करी है तो पूरी सिख कौम को गलत मत बोलो। अगर एक हिंदू भाई ने कोई गलती करी है तो पूरी हिंदू कौम को गलत मत कहो। अगर एक ईसाई भाई ने कोई गलती करी है तो पूरी ईसाई कौम को गलत मत कहो। सिर्फ गलत को गलत कहो, पूरी कौम को बीच में मत घसीटा करो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।